Good morning, students. Hope you all are fine. Today we are going to read chapter 3rd of EVS, The Special People. Most of us are lucky that we can see, hear, feel and touch things around us. हम में से बहुत सारे लोग या हम सब बहुत लकी हैं जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो हमारे आसपास चीज़ें हैं उनको छू सकते हैं. वी आर हेल्दी एंड एबल इन माइंड एंड बॉडी. हम सब हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं और हमारी बॉडी और माइंड दोनों अच्छे से काम कर सकते हैं. सम पीपल आर नॉट सो फॉर्चुनेट. लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इतने किस्मत वाले नहीं होते हैं, इतने फॉर्चुनेट नहीं होते हैं. दे डू नॉट हैव अ हेल्दी बॉडी. उनके पास एक हेल्दी बॉडी नहीं होती है और माइंड या फिर हेल्दी माइंड नहीं होता है, और बोथ ऑफ देम या दोनों ही नहीं होते हैं. There are some people who cannot see. ऐसे कुछ लोग होते हैं जो देख नहीं सकते, जिनको बोलते हैं blind. Hear, जो सुन नहीं सकते उनको बोलते हैं deaf, और speak, जो बोल नहीं सकते उनको बोलते हैं dumb. There are some who have lost a body part due to an accident or other reasons. ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपना कोई बॉडी पार्ट खो देते हैं किसी एक्सीडेंट की वजह से या फिर किसी और रीज़न की वजह से. Such people whose body parts do not function normally are called physically challenged people. ऐसे लोग जिनका कोई बॉडी पार्ट अच्छे से काम नहीं करता है उनको बोलते हैं फिजिकली चैलेंज्ड पीपल. There are some people whose brain does not work properly. ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर पाता. They think and act slowly. उनके सोचने की और काम करने की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है. They do not behave and act like most of us. वो हमारी तरह बिहेव नहीं कर पाते या हमारी तरह काम नहीं कर पाते. They are called mentally challenged people. इन्हें बोलते हैं मेंटली चैलेंज्ड पीपल. ऐसे लोग जिनका कोई बॉडी पार्ट अच्छे से काम नहीं करता उनको बोलते हैं फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, और ऐसे लोग जिनका ब्रेन अच्छे से काम नहीं करता उसे बोलते हैं मेंटली चैलेंज्ड पीपल. नेक्स्ट, people who are physically or mentally challenged are special people because they need special care and respect. वो लोग जो फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड हैं उन्हें बोलते हैं स्पेशल पीपल, क्योंकि उन्हें स्पेशल केयर की या स्पेशल रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है. लेट अस मीट सम स्पेशल पीपल और डिफरेंटली एबल्ड पीपल. चलिए कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो स्पेशल हैं या फिर डिफरेंटली एबल्ड हैं. दीज पीपल्स हैव स्पेशल स्कूल्स. ऐसे लोगों के लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं. द ब्लाइंड पीपल. ऐसे लोग जिन्हें दिखाई नहीं देता या जो अंधे हैं उनके बारे में हम अब रीड करते हैं. People who are visually challenged are unable to see because of injury, disease or a congenital condition. ऐसे लोग जिन्हें कोई विजुअली प्रॉब्लम है या विजुअली चैलेंज्ड है वो देख नहीं सकते, या तो किसी इंजरी की वजह से, किसी चोट की वजह से, डिजीज़ किसी बीमारी की वजह से, या फिर कंजेनिटल कंडीशन, जन्म से ही उनकी जो आँखें हैं वो नहीं होती हैं, वो नहीं देख सकते हैं. मोस्ट ऑफ देम कैरी स्टिक केन. ज़्यादातर जो अंधे लोग हैं वो अपने साथ एक स्टिक कैरी करते हैं. दे यूज़ द स्टिक टू फील देयर सराउंडिंग्स व्हेन दे वॉक. वो इस स्टिक का यूज़ अपने आसपास की चीज़ों को छूने के लिए करते हैं जब वो चलते हैं. इफ़ यू मीट देम फर्स्ट टाइम यू कैन नॉट इमेजिन दैट दे आर ब्लाइंड. अगर आप उनसे पहली बार मिलते हैं आप ये सोच भी नहीं सकते कि उन्हें दिखाई नहीं देता. दे मूव अराउंड द प्लेसेस एज इफ़ दे कैन सी वेल. वे अपने आसपास की जगहों पर इतनी आसानी से घूमते हैं जैसे कि वो देख सकते हैं. मोस्ट ऑफ देम डू देयर वर्क देमसेल्फ. ज़्यादातर जो इनमें से लोग हैं, अंधे लोग हैं, वो अपना सारा काम खुद ही करते हैं. Let's come to the next page. The books that blind people read is written in a special script called Braille script.
वो बुक्स जो ब्लाइंड लोग पढ़ते हैं वो एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखी जाती है जिसको बोलते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। द ब्रेल स्क्रिप्ट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेज्ड डॉट्स ऑन अ थिक पेपर। ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट है वो एक स्पेशल फॉर्म में लिखी जाती है, एक मोटे कागज के ऊपर रेज्ड डॉट्स के रूप में। द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 रेज्ड डॉट्स विद द पॉइंटेड टूल रिप्रेजेंट द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। 6 रेज्ड डॉट्स मिलकर एक अल्फ़ाबेट का लेटर बनाते हैं। रीडिंग इज डन बाय फीलिंग द रेज्ड डॉट्स बाय रोलिंग द फिंगर्स ऑन देम। जो ब्लाइंड लोग हैं वो इन रेज्ड डॉट्स को कैसे पढ़ते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट को कैसे रीड करते हैं, अपनी फिंगर्स को इन रेज्ड अल्फ़ाबेट्स पर रोल करके, अपनी फिंगर्स को इन रेज्ड डॉट से टच कर ब्लाइंड लोग इनको रीड करते हैं। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस। इस ब्रेल स्क्रिप्ट में बहुत से चेंजेस आए। These changes have made reading and writing much simple. इन चेंजेस की वजह से ब्रेल स्क्रिप्ट को रीड करना और राइट करना बहुत ही सिंपल हो गया। द ब्रेल स्क्रिप्ट कैन नाउ बी रिटन बाय यूजिंग स्पेशल टाइपराइटर और कंप्यूटर। आजकल जो ब्रेल स्क्रिप्ट है वो किसी स्पेशल टाइपराइटर और कंप्यूटर की हेल्प से भी लिखी जा रही है, लेकिन पहले जो ब्रेल स्क्रिप्ट थी वो एक पॉइंटेड टूल की हेल्प से लिखी जाती थी। इंफॉर्मेशन बबल। ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल। ब्रेल स्क्रिप्ट को किसने इन्वेंट किया था? लुइस ब्रेल ने। ही हिमसेल्फ वॉज ब्लाइंड। वो खुद भी एक ब्लाइंड थे, खुद भी अंधे थे। ही बिलोंग टू फ्रांस। वो कहाँ से बिलोंग करते थे या कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस। इन दिस table you can see the braille alphabets, common punctuation marks, the braille numbers. Next information bubble is October 15 is celebrated as World White Cane Day for the Blind. 15 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइट केन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है अंधे लोगों के लिए। Let's come to next page. In blind school, these children are taught to make colorful candles and artificial jewelry. इन ब्लाइंड स्कूल्स में बच्चों को सिखाया जाता है कलरफुल कैंडल्स बनाना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाना। सम चिल्ड्रन लर्न सिंगिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कुछ बच्चे सिंगिंग सीखते हैं या कुछ अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना सीखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज डेफ एंड डम पीपल। सम पीपल कैन नॉट हेयर और स्पीक। कुछ लोग ना ही बोल पाते हैं और ना ही सुन पाते हैं। द पीपल हु कैन नॉट स्पीक आर कॉल्ड म्यूट और डम। वो लोग जो बोल नहीं सकते उनको बोलते हैं म्यूट या डम। एंड हु कैन नॉट हेयर आर कॉल्ड डेफ। और जो सुन नहीं सकते उनको बोलते हैं डेफ। टू कम्युनिकेट दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शन। बात करने के लिए एक दूसरे से ऐसे लोग अपने एक्शंस का यूज़ करते हैं। They understand what the other person is saying by observing their lip movement. वो सामने वाले की लिप मूवमेंट या लिप रीडिंग कर कर समझते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। इंफॉर्मेशन बबल। हेलन केलर was successful writer and scholar even though she was deaf and dumb from the time she was born. हेलन केलर एक बहुत ही अच्छी राइटर थी, एक स्कॉलर थी। वो भी डेफ और डम थी जब से ही वो पैदा हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत अच्छी राइटर थी। नाउ इन दिस रेक्टेंगुलर फिगर you can observe different hand signs representing different letters of alphabets. These signs are used to communicate with deaf people. Let's come to the next page. There are special schools where children who cannot speak and hear are taught. ऐसे स्पेशल स्कूल होते हैं जहाँ पर उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जो अच्छे से सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते।
दे आर टॉट स्पेशल साइन लैंग्वेज, वहाँ पर उन्हें एक स्पेशल साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है. इट इज़ अ लैंग्वेज विच यूजेज सिग्नल्स ऑफ द हैंड्स, आर्म्स और बॉडी. साइन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हैंड्स, आर्म और बॉडी के अलग अलग साइंस का यूज़ किया जाता है. एंड फेशियल एक्सप्रेशंस फॉर कम्युनिकेशन, और डिफरेंट फेस एक्सप्रेशंस का यूज़ किया जाता है बात करने के लिए. अ साइन लैंग्वेज कॉल्ड द मैनुअल अल्फ़ाबेट, साइन लैंग्वेज को मैनुअल अल्फ़ाबेट भी कहते हैं. इज़ यूज्ड फॉर पीपल हु कैन नॉट हेयर, जिसका यूज़ किया जाता है उन लोगों से बात करने के लिए जिन्हें सुनाई नहीं देता. इन दिस लैंग्वेज हैंड्स आर यूज्ड टू शो ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट. इस लैंग्वेज के अंदर हैंड्स का यूज़ किया जाता है अल्फ़ाबेट, हर ईच अल्फ़ाबेट को शो करने के लिए. We can express our feelings and thoughts using different gestures of hands and facial expression. हम लोग अपनी फीलिंग्स को डिफरेंट जेस्चर्स शो कर फेस एक्सप्रेशन शो कर बता सकते हैं. इट इज़ सेड दैट फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड. ये कहा जाता है कि हमारे जो माइंड में, दिमाग में जो भी चल रहा है वो हमारे फेस पर दिखता है. By looking at someone's face, you can make what he she is feeling. किसी की भी चेहरे की तरफ देखकर आप ये पता लगा सकते हो कि वो कैसा फील कर रहा है. Now you can see some smileys of different expressions like joy, accepted, cry, angry, sadness, etc. Next heading is physically challenged people. Physically challenged people are those who cannot use their arms, legs or other body parts to do tasks. Physically challenged people वो लोग होते हैं जो अपने हाथों का, टांगों का या और किसी बॉडी पार्ट का यूज़ नहीं कर पाते हैं किसी काम के लिए. They take the help of various aids like walking stick, wheelchair, artificial foot, artificial limb कैलिपर्स. ये लोग अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं जैसे कि चलने के लिए वॉकिंग स्टिक का, व्हील चेयर का, आर्टिफिशियल फुट का, ताकि ये आसानी से काम कर सकें. लिविंग विद डिसेबिलिटी इज़ नॉट ईजी. किसी भी डिसेबिलिटी के साथ लाइफ जीना बहुत मुश्किल होता है. वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ पीपल विद स्पेशल नीड्स. हमें हमेशा ऐसे लोगों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए जिनको किसी स्पेशल नीड की ज़रूरत है, जो स्पेशल लोग हैं. इंफॉर्मेशन बबल. स्टीफन हॉकिंग इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट. स्टीफन हॉकिंग एक ग्रेट साइंटिस्ट हैं. ही इज़ फिज़िकली चैलेंज्ड बट वेरी इंटेलिजेंट. वो फिज़िकली चैलेंज्ड हैं लेकिन फिर भी बहुत इंटेलिजेंट है. ही हैज़ रिटन मैनी इंपॉर्टेंट बुक्स दैट आर रीड बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं जिसे पूरे वर्ल्ड में बहुत से लोग पढ़ते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज़ एल्डरली पीपल. ओल्ड एज वीकन्स ऑल द सेंसेस. इट मेक्स द बॉडी वीक एंड फ्रेजल. बॉडी रिएक्शन टू बिकम स्लो. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो सेंसेस हैं वो कमज़ोर होते जाते हैं. जिसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ जो बॉडी है वो वीक होती जाती है और नाजुक होती जाती है. जो रिएक्शंस हैं, बॉडी के काम करने का तरीका है, वो भी स्लो होता जाता है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. We need to understand and be sensitive towards the aged in our home as well as in the society. हमारी सोसाइटी में और हमारे घर में जो भी बुजुर्ग लोग हैं हमें उनके लिए सेंसिटिव और उनकी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें समझना चाहिए. We should talk to them as often as possible so that they do not feel lonely and bored. हमें जितना हो सके उनसे बात करते रहना चाहिए ताकि वो अकेला ना महसूस करें और बोर ना हो. वी शुड ऑल्सो हेल्प देम इन डूइंग देयर वर्क. हमें उनके काम में भी उनकी हेल्प करनी चाहिए. ऑल दीज पीपल आर स्पेशल बिकॉज दे नीड आर लव एंड स्पेशल केयर. ये सब लोग बहुत ही स्पेशल होते हैं, इन्हें हमारे स्पेशल केयर की और प्यार की ज़रूरत होती है.
वी शुड कोऑपरेट एंड रिस्पेक्ट दैम, हमें इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए और इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. दस वी कैन मेक दिस अर्थ अ बेटर लिविंग प्लेस फॉर ऑल. ऐसा कर कर हम इस अर्थ को एक अच्छी जगह बना सकते हैं सबके रहने के लिए. रिमेंबर, first point is there are some people who cannot see, hear, speak or walk. They are differently able people. These are some points what we have read earlier in this chapter, so revise it. Second, differently able people use various methods like sign language, braille, etc. to read and communicate. Third, people who are unable to walk use different aids to move. These special people need our love, respect and admiration. Next, in old age, people become weak and fragile. They also need our care and love. So dear students, the chapter ends here. Hope you enjoyed reading this chapter.